Everyone, welcome back to ChemFact Education. So in today's chapter we will discuss about the Wittig reaction. ठीक, हम इसमें बात करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसको पहली बात तो बता दें, ठीक है। बेसिक के बाद में हम मूव करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ, और उसके बाद में हम बात करेंगे कीमियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे, फिर उसके बाद में रीजियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि मतलब कि अपने पास एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। और एक और रिएक्शन होगी, वो होगी अपने पास एल्डोल फॉलोड बाई अपने पास कौन सी होगी, विटिग रिएक्शन होगी। ठीक, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो जो ये एल्डोल रिएक्शन रहेगी उसका बात करेंगे हम, रिवर्स एल्डोल रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक, तो ये बात हम यहाँ पे इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। तो देखा जाए तो जो विटिग रिएक्शन होती है वो किसकी रिएक्शन होती है, अपने पास एल्कीन की रिएक्शन होती है। उसके अंदर क्या होता है, एक तो फॉस्फेनियम एलाइड होता है और अपने पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह से अपने पास क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल सिस्टम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, अपने पास कोई कार्बोनिल सिस्टम रहेगा। ठीक है, और अपने पास एक क्या रहेगा, यहाँ पे फॉस्फेनियम एलाइड रहेगा, और उस फॉस्फेनियम एलाइड रहेगा यहाँ पे, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो यदि इसकी जनरल मैकेनिज्म की बात करें कि अपने पास ये रिएक्शन होगी कैसे, तो हम देख सकते हैं कि अपने पास जो यहाँ पे ये फॉस्फेनियम एलाइड है, फॉस्फेनियम अपने पास ये एलाइड है, तो यहाँ पे हम इसको वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव है, और जो ये एल्डिहाइड है मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर है यहाँ पे एच है, और यहाँ पे आर लिख सकते हैं। अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरह काम करेगा, अपने पास एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और यहाँ पे ये एल्डिहाइड या कीटोन का जो ये वाला सेंटर है वो क्या करेगा, अपने पास एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम करेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे इसको ओपन कर देगा। तो पहली स्टेप में देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे PS3 P पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे मेरे पास CS2 था, यहाँ पे इसने इस कार्बन पे अटैक किया, और यहाँ पे इस नेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन पे ओपन किया। यहाँ मेरे पास R था, यहाँ पे H या R है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंटर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस पे अटैक करके यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे इपोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 4 मेंबर की रिंग में अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इपोक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे PS3 P है मेरे पास। ठीक, और यहाँ पे मेरे पास R है, और यहाँ पे मेरे पास H और R है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे 2+2, मतलब जो अपने पास 2+2 है वो रेट्रो हो जाएगा। यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस देखिए, मतलब अपने यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे 2+2 रेट्रो है अपने पास, कि मतलब अपने पास 2+2 होगा वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा। तो बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड इधर मूव कर रहा होगा, ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अपने पास देखो फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो अपने पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे ये किसके साथ निकल गया, यहाँ पे देखा जाए तो ये निकल गया अपने पास PS3 P डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनको यदि इसको मैं कंबाइन करूँ तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 2+2 एडिशन रिएक्शन होगी, 2+2 साइक्लो मतलब साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेप है उसको क्या बोलते हैं, अपने पास रेट्रो 2+2 साइक्लो, मतलब जो रेट्रो है मतलब साइक्लो एडिशन का रेट्रो सिंथेसिस है यहाँ पे। तो ये वाली है क्या है, इसकी जनरल मैकेनिज्म है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो अपने पास जो विटिग यहाँ पे एलाइड है, जो भी अपने पास फॉस्फेनियम एलाइड होता है वो क्या करेगा, एग्जाम में हमें डायरेक्ट तो फॉर्म करके देगा नहीं। यदि इसने डायरेक्ट दे दिया तो अच्छी बात है, यदि डायरेक्ट नहीं दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर्म करना पड़ेगा। और वो फॉर्मेशन देखते हैं कि अपने पास यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ विटिग रिएजेंट। तो होता क्या है कि अपने पास PPH3 रहता है, और यहाँ पे कोई भी हेलाइड, कोई भी एल्काइल हेलाइड हो सकता है यहाँ पे, और अपने पास कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ अपने पास यहाँ पे हेलाइड हो सकता है, तो देखो होता क्या है कि जो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर रहेंगे, अपने पास यहाँ पे PPH3 के पास में, यहाँ पे फॉस्फोरस के पास में यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ पे इसको निकाल देगा, मतलब जो X है उसको निकाल देगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली स्टेप में देखा जाए तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास C, यहाँ पे H था, यहाँ पे CH है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R प्राइम है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेगा, कोई बेस आएगा और यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा।
और जैसे ही इसने हाइड्रोजन अपस्टेट किया मेरे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C माइनस फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे C नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास R और R प्राइम रहेगा। ये R और जो R प्राइम है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, और अपने पास कोई कार्बोनिल वगैरह मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या अपने पास एस्टर ग्रुप हुआ C डबल बॉन्ड OR हो सकते हैं अपने पास, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR भी हो सकता है अपने पास, यहाँ पे ये ग्रुप भी हो सकता है। तो इनकी जो R है वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब अपने पास एल्काइल मतलब चेन भी हो सकती है, यहाँ पे एल्काइल चेन भी हो सकती है, मतलब कार्बन स्केलेटन भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रिपरेशन ऑफ व्हिटिंग रिएजेंट है उसमें पहले स्टेप में क्या होगा, अपने पास कोई भी यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लो, यहाँ पे जो X ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप होना चाहिए, X क्या होगा, लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो उसके बाद में ये वाला फॉर्म हो जाएगा, और इसके फॉर्म होने के बाद में कोई भी बेस आएगा यहाँ पे, और वो क्या करेगा, यहाँ पे फॉस्फेनियम हैलाइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता है क्या है कि यदि मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो मतलब मेरे पास बेस कौन से लेते हैं, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो मेरे पास बेस कौन से लेते हैं। जो यहाँ पे इस स्टेप में जो सेकंड स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप थी अपने पास, और जो ये वाली कौन सी स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, उसमें हमें बेस की जरूरत पड़ रही है। तो जो अपने पास यहाँ पे बेस है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास यदि R और R डैश मेरे पास यदि एल्काइल ग्रुप रहा, तो मेरे पास जो बेसिकली बेस है वो कौन कौन से लिए जाते हैं, मतलब ब्यूटाइल लिथियम ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ले लिया, ठीक है, NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ ले लिया। तो देखो यहाँ पे बर्च रिडक्शन मत मान लेना इसको कि भाई बर्च रिडक्शन दे रखा है, ये बेसिकली बेस है और यहाँ पे हाइड्रोजन अपस्टेट करने के लिए दे रखा है। और जैसे NaH है, सोडियम हाइड्राइड है, DMSO मतलब सॉल्वेंट में, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड है, तो मतलब बोल सकते हैं ये किसमें, THF में। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे बेस है, यहाँ पे जितने भी बेस है वो हाइड्रोजन मतलब प्रोटोन को अपस्टेट करने के लिए ले रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर सकते हैं। और यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा, जो ये R और जो ये मतलब R डैश था अपना पास, जो यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो उसके केस में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे इथॉक्साइड मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब डाइल्यूटेड यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो ये सब जितने भी यहाँ पे लिख रखे हैं वो क्या है, बेस के, मतलब यहाँ पे बेस को चूज करने के लिए, मतलब कि कौन सा बेस हमें लेना है और किसकी प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पे मान लो एल्काइल हैलाइड, मतलब जो R और R प्राइम मेरे पास है, यदि एल्काइल ग्रुप रहा तो मेरे पास ये वाला बेस लेना है, और विड्रॉइंग ग्रुप रहा जैसे C डबल बॉन्ड O रहा या C डबल बॉन्ड OET रहा, तो वहां पे कौन सा वाला लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जनरल तो बात कर ही ली थी, यहाँ पे देखो जो यह मैकेनिज्म लिखी है हमने वो जनरल यहाँ पे किसकी, व्हिटिंग रिएक्शन की बात कर ली थी। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, इंट्रामोलिकुलर की, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है और जो मेरे पास यहाँ पे फॉस्फेनियम हैलाइड है, वो दोनों एक ही मतलब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। तो देखो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म लिखे, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म लिखे, तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, यदि इसको ओपन करके लिखूं मैं वहाँ पर, तो यहाँ पे मेरे पास मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा, यहाँ पे PS3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पे अटैक होगा मेरे पास पहले, और यहाँ पे क्या करेगा, इधर मूव करेगा, क्योंकि जो ये वाला सेंटर था वो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। तो यदि यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे O पे माइनस हो गया यहाँ पे, अब मैं देख सकता हूँ कितने मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की मेरे पास रिंग फॉर्म हो गई। तो मैं यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5 मेंबर की रिंग ड्रॉ कर दूंगा, और जो 1 है उस पर मेरे पास क्या लगा हुआ, PPS3 लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव इस पे अटैक करके यहाँ पे क्या कर लेगा, यहाँ पे अपने पास ये 4 मेंबर की रिंग फॉर्म कर लेगा। तो मेरे पास एक तो ये 5 मेंबर की रिंग थी, यहाँ पे 1 पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे मेरे पास PPS3 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे ये इससे कंबाइंड हो गया। अब फिर से वही रेट्रो अपने पास 2+2 होगी, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये एल्किन फॉर्म हो जाएगी, एल्किन फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब देखो इसको यदि हम डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मतलब डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक भी। तो हमें क्या करना है एग्जाम में कि मान लो मेरे पास ये एल्डिहाइड कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, मेरे पास जो फॉस्फेनियम हाइलाइड था उसको मैं क्या करूंगा, PPS3 को ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे CH2 नेगेटिव रहेगा, या और कोई भी ग्रुप रहा, H2 की जगह और कोई भी ग्रुप हो सकता है अपने पास। तो एग्जाम में क्या है, या तो इस फॉर्म में दे रखा होगा ये, या फिर अपने पास क्या रहेगा, इस फॉर्म में दे रखा होगा।
हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन के साथ इसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको निकाल देना है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे PPS3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O को निकाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो क्या करना है, इन दोनों को, मतलब यहाँ पे इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन कर देना है। यहाँ पे ये क्या है, CH2 ग्रुप है, तो ये CH2 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट हम डायरेक्ट भी फॉर्म कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे कर ली। तो यदि मान लो कि इस एग्जाम्पल में यदि मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो जो अपने पास ये वाला है, जो ये वाला ग्रुप है और जो ये ऑक्सीजन है, उन दोनों को निकाल दूंगा। और यदि उनको यदि अच्छे से समझना चाहे कि मतलब कैसे निकलेंगे वो, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपने पास ये ऐसे रहेगा। और जो मेरे पास यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग थी, मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास PPS3 है, यहाँ पे PPS3 है। तो मैं बोल सकता हूँ एक तरफ पॉजिटिव था, एक तरफ अपने पास नेगेटिव था, तो ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइंड होके यहाँ पे ये निकल जाएगा अपने पास क्या, माइनस का अपने पास यहाँ पे निकल जाएगा PS3, P डबल बॉन्ड O निकल जाएगा। और मेरे पास जो फाइनल होगा, यहाँ पे देखा जाए पहली स्टेप में देखा जाए तो मेरे पास कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में यहाँ पे ओनली विटिक तो देगा नहीं, ओनली विटिक रिएक्शन तो देगा नहीं, उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ पे एक दो स्टेप और दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे OSO4 लिया है, और OSO4 हमें पता है कि अपने पास क्या करता है, ये डायोल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, डायोल फॉर्मेशन करता है। तो देखो डायोल फॉर्मेशन कैसे होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये अपने पास यहाँ पे ये O, यहाँ पे क्या करेगा, ये OH यहाँ पे लगा देगा, एक OH यहाँ पे आ गया, एक OH मेरा पास यहाँ पे आ गया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, यहाँ पे OS है मेरे पास, डबल बॉन्ड O रहा, डबल बॉन्ड O इधर रहा, डबल बॉन्ड O इधर रहा, डबल बॉन्ड O इधर रहा। मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, एल्कीन है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास होगा क्या, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा यहाँ पे इसके पास, और ये इधर अटैक करेगा। तो अपने पास ये क्या करेगा, पहली स्टेप में देखा जाए तो अपने पास क्या होगा, ये कि अपने पास ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे O रहेगा, यहाँ OS रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस होने के बाद में यहाँ से ब्रेक होके, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे क्या दे देंगे अपने पास, यहाँ पे OH दे देंगे, तो डायोल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बात कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या है, आगे हमें दे रखा है H2SO4 दे रखा है। अब H2SO4 मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पे H2SO4 मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पे हमें पता है कि पिनाकोल रिएक्शन की बात करें, अपने पास यहाँ पे डायोल दे रखा है। तो H2SO4 मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पे H+ डोनेट करेगा। H+ जैसे ही इसने डोनेट किया, तो इनमें से कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल है। तो अपने पास यहाँ पे या तो ये OH यहाँ पे वो कर ले, हाइड्रोजन अपस्टेट कर ले, या ये H कर ले। तो सपोज करो मैंने इसको प्रोटोनेट करवा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ठीक है, मैं बोल दूं कि मेरे पास पहली स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ ये तो OH था मेरे पास। ठीक, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, -H2 निकलने के बाद में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। ठीक, अब देखो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे इधर मूव करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अपने पास रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट देखा जाए तो अपने पास ये एक तो अपने पास 5 मेंबर की रह गई। ठीक है, मेरे पास ये वाला बॉन्ड ऐसा का ऐसा था, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसा था। ठीक है, मेरे पास यहाँ तक तो मेरे पास सिमिलर था, और उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इससे अटैच हो गया, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला हो गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे अपने पास इस साइड से ब्रेक करा, तो अपने पास यहाँ पे OH पॉजिटिव रह गया। ठीक है, और -H+ निकल के मेरे पास क्या हो जाएगा कि एक तो मेरे पास 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, एक मेरे पास 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई। ठीक है, एक मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई। ठीक है, ये 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, और मेरे पास जो ये मतलब कार्बोनिल ग्रुप था, वो मेरे पास कौन सी पोजीशन पे हो गया, इस पोजीशन पे मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप लग गया। ठीक, तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो देखो यहाँ पे देखो पहले क्या किया इसने, यहाँ पे पहले क्या किया, यहाँ पे विटिक रिएक्शन करवा दी, उसके बाद में OSO4 का अपने पास यहाँ पे डायोल फॉर्म करवा दिया। ये क्या कर दिया, डायोल फॉर्म करवा दिया, और उसके बाद में अपने पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट किसके थ्रू बनवा दिया, हमें यहाँ पे पिनाकोल और रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करवा दिया। तो हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि फिर से यदि इसको देखा जाए, यहाँ पे ये H2 नहीं है, यहाँ पे PPH3 है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को निकाल दें हम, पहले इन दोनों को निकाल दें। तो यहाँ पे यदि डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करके देखें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपने पास ये क्या होगा, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे CH2 लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, CH2 ग्रुप लग गया। अब मेरे को क्या दे रखा है, HBr दे रखा है, HBr दे रखा है। तो मेरे को पता है कि HBr क्या करेगा मेरे पास, यहाँ पे H प्लस पहले यहाँ पे प्रोटोन देगा H प्लस, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पे कि ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म कर दिया, CH3 मेरे पास यहाँ हो गया और मेरे पास ये CH3 हो गया। अब मेरे को पता है कि यदि मेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसके अंदर अपने पास क्या होगा, रिंग एक्सपेंड होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि Br अपने पास यहाँ पे अटैक करे, ऐसा तो होता नहीं है। पहले क्या करेगा, ये रिंग एक्सपेंड करेगा, और रिंग एक्सपेंड किया इसने, मतलब 5 से क्या किस में चेंज होगा, ये 6 में होगा। तो यहाँ पे जैसे ही देखो इसने यदि रिंग एक्सपेंड किया यहाँ पे, तो बोल सकते हैं अपने पास जो ये वाली रिंग है वो कुछ ऐसे फॉर्म कर रही होगी। यहाँ पे मेरे पास CH3 था, यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे पास जो यहाँ तो देखो 3 डिग्री मेरे पास था, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 डिग्री है। तो मैं इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, और मेरे पास क्या होगा, ये जो CH3 ग्रुप है, जो ये CH3 ग्रुप है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव पे माइग्रेट कर जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 6 मेंबर की तो ये रिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5 और 6 है। अब मेरे पास क्या है, 1 से मेरे पास जो CH3 ग्रुप है वो ट्रांसफर होकर किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक CH3 तो यहाँ बच गया, और एक CH3 मेरे पास यहाँ आ गया, और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 6 मेंबर की अपने पास रिंग है ही। अब क्या करेगा, जो Br माइनस है वो यहाँ पे अटैक कर लेगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, और अपने पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो मेरे पास ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये Br आ गया। तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये वाला मेरे पास क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर अपने पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब एग्जाम में देखो ओनली विटिक रिएक्शन नहीं देंगे, वहां पे या तो अपने पास पेरिसाइक्लिक से रिलेटेड कुछ देंगे, या फिर अपने पास यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने पास जैसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की मतलब बात करें तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब आगे मूव करें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि अपने पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, हम एक तरह से बोल सकते हैं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर अपने पास यहाँ पे 2 कंडीशन होगी, या तो E रह सकता है या Z हो सकता है। तो वो किसके बेस पे यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, तो पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ विटिंग एलाइड देखेंगे कि अपने पास मतलब जो एलाइड है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो बेसिकली देखा जाए तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, और अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिव का मतलब कि इनके साथ रिएक्शन कभी नहीं होती। ये अपने पास देखो यहाँ पे क्या है, ये एलाइड है, ठीक है, ये एलाइड है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ कभी भी रिएक्शन नहीं होती। ऐसे ही यदि इसकी बात करें, यदि X और Y अपने पास दोनों ग्रुप होने चाहिए, देखो यहाँ पे दोनों ग्रुप कौन कौन से होने चाहिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे कार्बोनिल से होने चाहिए। कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे तो वो अपने पास यहाँ पे अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब उनके केस में अपने पास यहाँ पे रिएक्शन होती ही नहीं है, विटिक रिएक्शन नहीं होती। तो पहले हम अनरिएक्टिव की बात करें, तो अनरिएक्टिव में बोल सकते हैं अपने पास जो ये वाला है, ये वाला सिस्टम, इसके अंदर अपने पास क्या होगी, अपने पास विटिक रिएक्शन नहीं होगी। मतलब ये एक तरह से अपने पास फॉस्फेनियम एलाइड तो रहेगा, लेकिन अपने पास विटिक के लिए यहाँ पे ये फेवरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे यदि इसकी बात करें तो देखो, अब ये पहले चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे दोनों ग्रुप अपने पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, मतलब तो यहाँ पे ये वाले भी अपने पास यहाँ पे ये विटिक रिएक्शन नहीं देगा। अब बात करते हैं हाईली रिएक्टिव की। तो देखो हाईली रिएक्टिव में उन चीजों को कंसिडर किया गया है जिनमें अपने पास क्या हो, एल्काइल हैलाइड हो, एल्काइल हैलाइड क्या बोल सकते हैं अपने एल्काइल ग्रुप हो, अपने पास एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। जैसे अपने पास R मतलब जो CH3 हुआ, C2H5 हुआ, कार्बन स्केलेटन के साथ बड़ा लॉन्ग चेन हुई, डबल बॉन्ड हुआ यहाँ पे, मतलब CH2 CH3 ऐसे मतलब कुछ भी ग्रुप हुआ अपने पास यहाँ पे। तो ये वाली जो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं एक तरह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो वहां पे ये क्या होगा, अपने पास हाईली रिएक्टिव होंगे। उसका रीजन क्या होगा कि अपने पास जो फोस्फेनियम एलाइड है, जो फोस्फेनियम एलाइड बना रहे हैं वहां पे,
तो यदि उस पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे क्या कर दें, हम यहाँ पे इंक्रीज कर दे एक तरह से, तो जो पहली स्टेप में जो अटैक होगा, जो पहली स्टेप में जो अटैक होगा वो फास्ट होगा। हमने देखा ही था वहाँ पे कि देखो यदि मैं इसको वापस से लिखूँ PS3 P पॉजिटिव, यहाँ पे CH मेरे पास यहाँ पे मान लो C पे मैं नेगेटिव लिख के मैं पे R और R ग्रुप लगा रहा हूँ। यदि मैं R और R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल के लिए जा रहा है, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था ये, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था, तो मैं बोल सकता हूँ जैसे ही मैंने आर ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा इसने, तो अपने पास जो ये वाला सेंटर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो इस पे अटैक फास्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि अपने पास ये क्या रहेंगे, अपने पास यहाँ पे हाईली रिएक्टिव होंगे। ठीक, एक बात तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं अपने पास कौन कौन से ग्रुप है। मतलब मेरे पास यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन रह सकता है, एक को मतलब आर से रिप्लेस कर दे, दोनों को आर से रिप्लेस कर दे, एक की जगह OMe लगा दे, RAR लगा दे। यहाँ पे ऐसे ही मतलब कोई कॉन्जुगेटेड अपने पास यहाँ पे फॉस्फेनियमाइड हो, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N भी, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड R भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले किस में कंसिडर कर रहे हैं, हाईली रिएक्टिव में कंसिडर कर रहे हैं। यदि ऐसे ही मॉडरेट रिएक्टिव की बात करें, तो मॉडरेट रिएक्टिव में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो अपने पास जो ये R ग्रुप लगा रखे हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेते हैं। कौन से ग्रुप लगा लेते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेते हैं। इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया यहाँ पे, तो क्या रहेगा, देखो जो यहाँ पे अपने पास PS3P था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था। यदि देखो मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थी वो मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के मैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल कम एज ए न्यूक्लियोफाइल काम तो करेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये अपने पास फास्ट रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले जितने भी है, अपने पास वो क्या रहेंगे, अपने पास मॉडरेट रिएक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो ये वाले अपने पास जितने भी ग्रुप है वो मॉडरेट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करें हम, तो देखो मेरे पास क्या रहेगा कि ये फॉस्फेनियमाइड रहा, यहाँ पे ये एल्डिहाइड से जैसे ही रिएक्ट करा, तो इसके बाद देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरे पास ये वाला फॉर्म कर ले या मेरे पास ये वाला फॉर्म कर ले। तो दोनों डिफरेंट है ना, देखो जो ये R है यहाँ पे, R प्राइम है यहाँ पे, जो यहाँ पे तो वेज में है, यहाँ पे मेरे पास डैश में है। ठीक है, यदि इसको साइक्लाइज करूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ फॉर्म होगा, और यहाँ पे जो R और जो R ग्रुप है वो मेरे पास दोनों सेम साइड में आएंगे, तो इसको मैं बोल रहा हूँ जेड है मेरे पास यहाँ पे। यदि इसकी बात करूँ, मेरे पास R और R मेरे पास दोनों डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री है इन दोनों की, तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है यहाँ पे, तो इसको मैं E बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है। तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे कौन सा मतलब E देगा और कौन सा जेड देगा। तो देखो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे लिखा है कि जो ये स्टेबलाइज एलाइड थे अपने पास, स्टेबलाइज एलाइड है। अब वो स्टेबलाइज एलाइड कौन से हैं, देखो जो अपने पास जो हाईली रिएक्टिव है, तो उनमें क्या होगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे स्टेबलाइज एलाइड, तो देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये नीचे लिख रखा है अपने पास, यहाँ पे स्टेबलाइज एलाइड है। तो स्टेबलाइज एलाइड कौन से हैं, जो अपने पास मॉडरेट अपने पास क्या है, यहाँ पे रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है मेरे पास जो एलाइड है, वो मेरे पास उनको बोलते हैं हम स्टेबलाइज एलाइड। तो वो अपने पास कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री देंगे, ई देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ PS3P पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रखे मेरे, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CH यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, CH यहाँ पे C नेगेटिव लिख देता हूँ एक बार के लिए। मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR ग्रुप हो, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हो, या बोल सकता हूँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो मेरे वो कौन सा रहेंगे, मेरे पास E देंगे। ठीक है, यदि ऐसा ही मेरे पास यदि PS3P पॉजिटिव यहाँ पे CH नेगेटिव रहा, और मेरे पास जो R ग्रुप बचा है वो मेरे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो वो मेरे पास क्या देगा, जेड देगा। मेरे पास क्या देगा, जेड देगा। तो मैं इसको यदि यहाँ पे क्लासीफाई करूँ, इनको यहाँ पे क्लासीफाई करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये वाले हैं वो मेरे पास कौन सी रिएक्शन देंगे, कौन सी स्टीरियो देंगे, यहाँ पे ये मेरे पास जेड देंगे। ठीक है, ये मेरे पास जेड देंगे, और जो ये दूसरे वाले हैं, कौन से वाले,
जो ये वाले हैं मेरे पास, यहाँ पे इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास ई स्टीरियो केमिस्ट्री देंगे। क्या देंगे मेरे पास? ई स्टीरियो केमिस्ट्री देंगे। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखो इनको डिफाइन तो हमने कर ही लिया। अब इनको मतलब यदि हम फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन देखें कि यहाँ पे ये हुआ कैसे कैसे नहीं हुआ, तो देखो मैंने यहाँ पे ये क्या है, इनकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ की है। मेरे पास जो नॉन स्टेबलाइज एलाइड थे, नॉन स्टेबलाइज एलाइड की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? हाईली जो रिएक्टिव है, जो हाईली रिएक्टिव है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो ठीक है, तो उनमें मेरे पास क्या रहेगा? एल्काइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप रहेगा। ठीक, अब उनकी स्टीरियो जो अपने पास जो 4 मेंबर के यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे यदि इसको वापस से ड्रॉ करूँ मैं एक बार के लिए, तो PPS3 मेरे पास यहाँ पे PPS3 था, यहाँ पे मेरे पास कोई ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे CS2 ग्रुप हुआ था, यहाँ पे तो CS2 ग्रुप था यार, और कोई ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास R और R कोई प्राइम था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही था ना? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं था। एक सेकंड के लिए हम इसको वापस से ड्रॉ करें यहाँ पे, तो मेरे पास क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन इधर खुल रहा है, ओपन हो रहा था, ये R था, ये R प्राइम हो सकता है मेरे पास, और मेरे पास ये क्या था, यहाँ पे सही ड्रॉ कर रहे हैं क्या? हाँ, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कि जो CH और PPS3 इधर था मेरे पास, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे CH था। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कंबाइंड होके अपने पास ये क्या दे रहे थे? 4 मेंबर की रिंग दे रहे थे अपने पास। ठीक है, CH2 लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये वो अपने पास ऐसा 4 मेंबर की रिंग दे रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब देखो, यदि इसको मैं यदि इस ट्रांजिशन स्टेट में ड्रॉ करूँ, तो ये मेरे पास हाईली पकड़ रहे, यहाँ पे ये क्या है? हाईली पकड़ अपने पास क्या है? यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, इसकी ये देखे जाए तो देखो इसके अंदर में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सिस है, ये क्या है? सिस है। यदि इसी को मैं ट्रांस में ड्रॉ करूँ, इसको ट्रांस में ड्रॉ करूँ, तो देखो मेरे पास होगा क्या, कि जो ये पीएच ग्रुप हुआ, जो अपने पास जो PPS3 का जो पीएच ग्रुप हुआ वो, और जो अपने पास एल्काइल हैलाइड जो अपने पास जो CH2 ग्रुप था, मतलब जो ये वाले इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन पे जो यदि कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहा अपने पास R और R प्राइम रहा यहाँ पे, तो वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, और 1,3 इंटरेक्शन रहेगा, तो स्टेरिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं इसको। स्टेरिक इंटरेक्शन रहा तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? इसको फेवर नहीं करके अपने पास ये इस वाले को फेवर करेंगे, जिसके अंदर अपने पास क्या रहेंगे? जो मतलब जो अपने पास एल्काइल और जो R ग्रुप रहेंगे अपने पास यहाँ पे, दोनों ही क्या रहेंगे अपने पास यहाँ पे? सेम साइड रहेंगे। क्या रहेंगे अपने पास? सेम साइड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज की बात कर सकते हैं। यदि मैं सेमी स्टेबलाइज की बात करूँ, तो सेमी स्टेबलाइज का मतलब है मेरे पास मॉडरेट, मतलब बोल सकता हूँ, मतलब कि जो जो अपने पास C डबल बॉन्ड C वाला, देखो यहाँ पे, देखो मैं बता देता हूँ सेमी स्टेबलाइज कौन कौन से है मेरे पास। यहाँ पे ये वाला सेमी स्टेबलाइज है। ठीक है, और कौन सा है अपने पास? ये वाला मेरे पास सेमी स्टेबलाइज है। ठीक है, मतलब जिनके अंदर अपने पास क्या हो? कार्बन स्केलेटन मतलब ऐसे फैली हुई नहीं हो, मतलब बोल सकते हैं अपने पास क्या है, मतलब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे AR है, तो ये क्या है? प्लेन में रहते हैं ये दोनों सब। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिनमें भी अपने पास प्लेन में है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी स्टेबलाइज होगा। और सेमी स्टेबलाइज देखो यहाँ पे भी हमने लिख रखा है ना, AR लिख रखा है। ठीक है, AR लिख रखा है, तो ये उनको सेमी स्टेबलाइज बोलते हैं। तो यदि इसकी बात करें मेरे पास, तो यहाँ पे 1,2 इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? 1,3 इंटरेक्शन होगा। तो इनके केस में मतलब मेरे पास यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे पास E और Z है ना, E और Z है, वो यहाँ पे बोल सकता हूँ या तो 60-40 रेशियो रहता है, या 40-60 रेशियो रहता है। तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, तो वो डिपेंड किस पे करने लग जाती है? वहाँ पे सॉल्वेंट पे डिपेंड होने लग जाती है कभी कभी, कि कौन से सॉल्वेंट में मेरे पास यहाँ पे रोटेशन अच्छा रहेगा, तो उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इनके केस में यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिफाइन करना अपने पास ईजी नहीं होता। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे इसको देख सकते हैं। स्टेबलाइज एलाइड की बात करें, तो यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, और इसके केस में बात करते हैं हम किसकी? यहाँ पे हम बात करते हैं, हम अपने पास डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या रहते हैं अपने पास? साइज में क्या स्मॉल रहते हैं वैसे देखा जाए तो। C डबल बॉन्ड O की बात कर ले एक बार के लिए, तो स्मॉल है साइज में। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे? देखो स्टेरिक की भी बात कर सकते हैं अपने पास, और एक हम बात कर सकते हैं किसकी? डाइपोल की भी बात कर सकते हैं। यदि इसके केस में देखा जाए, यदि इसके केस में मेरे पास डाइपोल इधर है, इसके केस में इधर डाइपोल, तो बोल सकता हूँ कि एक बार के लिए ये इधर में से मूव कर रहा होगा, इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों मतलब यहाँ पे देखा सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि ये अप साइड अपने पास क्या है?
अपने पास अप साइड क्या है, अपने पास डाइपोल है, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, ऐसे बोल सकते हैं एक बार के लिए। लेकिन इसके केस में देखा जाए, इसके केस में और इसके केस में देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या है, कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइपोल को देखा जाए तो ये और यहाँ पे ये, तो पहली बात तो ये इंटरेक्शन है ही मेरे पास, और यहाँ पे डाइपोल भी कंप्लीटली बोल सकते हैं अपने पास क्या है, कंप्लीटली मेरे पास क्या है, कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे इसको हम फेवर करेंगे और इसको फेवर कर दिया हमने, तो यहाँ पे ये क्या हो गया अपने पास, ये ट्रांस हो गया, और यहाँ पे ई हो जाएगा, ई फॉर्म हो जाएगा, और जो ये वाला है उसमें जेड हो जाएगा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला अपने पास यहाँ पे, कि मेरे पास यदि मतलब एल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप है, या मतलब कोई लॉन्ग चेन है, तो मेरे पास जेड फॉर्म होगा, मतलब सेम साइड होगा। ठीक है, सेम साइड मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एल्किन फॉर्म होगी, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, ऐसे ही यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जो अपने पास यहाँ पे ये एल्किन फॉर्म होगी, वो क्या रहेगी, यहाँ पे ई वाली फॉर्म होगी, मतलब ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या है, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे CH3 और C2H5 है, तो ऑब्वियस बात है कि इतनी देर हम बात क्या करते आ रहे थे, कि मेरे पास मान लो कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, CH3 है, ये मेरे पास H है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन था, ठीक, और मेरे पास PH3P था, और मेरे पास CH2 था। इतनी देर हम ये बात करते आ रहे थे कि ये दोनों निकल जाएंगे, और मेरे पास यहाँ पे CH3, यहाँ पे H रह जाएगा, यहाँ पे मेरे पास H रह जाएगा। तो इसके अंदर मेरे को यहाँ पे स्टीरियो तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो मैं ई और जेड की तो बात ही नहीं कर सकता यहाँ पे। लेकिन जो अब की बार जो एग्जांपल लिया है मैंने, जो एग्जांपल लिया है उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे एच एच की जगह मैंने क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप लिए हैं। एक है मेरे पास CH3 और एक है मेरे पास C2H5। तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि ई कैसे डिफाइन करते हैं और जेड कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एच है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मेरे पास PH3P है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे PH3P है, और बोल सकता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। एक तरफ मेरे पास CH3 है, एक तरफ मेरे पास C2H5 है। तो मेरे को पता है ये दोनों ऐसे निकल जाएंगे, ये दोनों ऐसे निकले तो मेरे पास देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मेरे पास ये CH3 और यहाँ पे ये C2H5 इधर रहे, ये CH3 मेरे पास इधर रहे और ये H इधर रहे। मतलब बोल सकता हूँ कि यदि मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो एक इसको दूंगा, दो इसको दूंगा। ठीक है, प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, एक इसको दूंगा, दो इसको दूंगा। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो 1 और 1 है वो मेरे पास क्या है, ट्रांस है, ट्रांस है। तो मैं बोल सकता हूँ ये तो मेरे पास ई है, तो मतलब ई तो ई है। और यदि मेरे पास यदि सेकंड देखा जाए, मेरे पास सेकंड में बोल दूं कि मेरे पास C2H5 इधर है, CH3 मेरे पास इधर है, इधर मेरे पास CH3 है और इधर मेरे पास H है। तो यदि इस CH3 की बात करें तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी है मेरे पास 1, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 है। एक सेकेंड के लिए यहाँ पे हम, इसकी प्रायोरिटी क्या है, मेरे पास 2 है। ठीक है, यहाँ पे इसकी देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 है। ठीक है, मेरे पास 1 और 1 सेम साइड है, 2 और 2 सेम साइड है, इसका मतलब बोल सकता हूँ मेरे पास 6 है, और 6 है तो मेरे पास यहाँ पे ये Z है। ठीक है, यहाँ पे ये Z है। अब मेरे को पता है कि जो CH3 और C2H5 है वो किस में कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले में हम कंसिडर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले में हमने कंसिडर किया इसको, तो बोल सकते हैं कौन सा हो गया, ये हाईली रिएक्टिव हो गया। और हाईली रिएक्टिव अपने पास कौन से देते हैं, यहाँ पे ये जेड देते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं होगा अपने पास, प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला अपने पास राइट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, तो अपने पास कौन से एलाइड फॉर्म होगा, यहाँ पे कौन सा एल्किन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अपने पास जेड एल्किन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने पास ये दोनों क्या निकल जाएंगे, ये दोनों पहले स्टार्टिंग में निकल जाएंगे अपने पास। यहाँ पे मेरे पास फिर से दो पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे मेरे पास फिर से दो पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ये एक और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये CH3 ग्रुप और अटैच कर दिया यहाँ पे। ठीक, अब मेरे पास यहाँ पे एक साइड H है, यहाँ पे एक साइड C डबल बॉन्ड OET है। एक तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, ये कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET भी मेरे पास इधर रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन रहे, यहाँ पे मेरे पास CH3 रहे। ठीक है, ये वाला मेरे पास यहाँ पे
ये कुछ मतलब एक ये हो गया, एक सेकंड ये हो गया। अब मेरे को पूछा जाए कि इन दोनों में से मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, तो देखो यदि मैं इसकी बात करूँ, तो मैं 1 इसको दूंगा, सेकंड इसको दूंगा, यहाँ पे 1 इसको दूंगा, 2 इसको दूंगा। मेरे पास 1 और 1 क्या है, एक दूसरे के क्या है, ट्रांस है। यहाँ पे ट्रांस है तो इसका मतलब बोल सकता हूँ ये ई है। ऐसे यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसमें मेरे पास जो यहाँ पे इसकी 1 प्रायोरिटी है, इसकी सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे इसकी 1 है, यहाँ पे इसकी सेकंड है। 1 और 1 मेरे पास सेम साइड है तो मैं बोलूंगा कि ये जेड है मेरे पास, यहाँ पे सिस है, ठीक है, जेड है सिस है, तो यहाँ पे इसको बोलूंगा कि मतलब जेड फॉर्म हो गया। अब इनमें से बात है कि कौन सा वाला फॉर्म होगा, तो देखा जाए मेरे पास, तो ये मेरे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा मेरे पास, यहाँ पे ई वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास में हम बोल रहे थे कि अपने पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ई वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो मेरे पास देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा और ये वाला मेरे पास रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये हम इसकी बात कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, जो आगे वाला क्वेश्चन, मतलब आगे वाला क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर हमें क्या कर रखा है कि हमें यहाँ पे ये नहीं दे रखा, मतलब बोल सकते हैं कि फोस्फेनियम एलाइड था अपने पास, जो विटिंग एलाइड था वो हमें यहाँ पे दे नहीं रखा, हमें पहले फॉर्म करना है। और फॉर्म देखो कैसे करना है। अब मेरे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम आ गया, यहाँ पे पीपीएच3 के पास क्या है, लोन पेयर है, पीपीएच3 के पास क्या है, लोन पेयर है। तो हमें पता है कि ये लोन पेयर है। यहाँ पे एक सेकेंड हम दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, पीपीएच3 क्या है मेरे पास, एज ए लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। तो इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ पे अटैक कर दे या मेरे पास यहाँ पे अटैक कर दे। तो जो पीपीएच3 है वो क्या होता है अपने पास, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, सॉफ्ट सेंटर की तरह काम बोल सकता हूँ मेरे पास, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बजाय मैं बोल सकता हूँ सॉफ्ट सेंटर की तरफ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये काम बिहेव करेंगे। तो ये सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेंगे। और सॉफ्ट सेंटर में देख सकते हैं ये तो मेरे पास हार्ड सेंटर है, ये तो मेरे पास क्या है, हार्ड सेंटर है। और ये वाला जो सेंटर है वो मेरे पास कौन सा सेंटर है, सॉफ्ट सेंटर है। तो पीपीएच3 मेरे पास कहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा। और सॉफ्ट सेंटर पे अटैक किया उसने, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इधर अटैक किया तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, पीपीएच3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहली बात तो ये होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब जैसे देखो MSCl है, तो जो ये O पे नेगेटिव फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा, MSCl पे इस पे अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा। तो हम बोल सकते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप अपने पास ये MSCl काम करेगा। तो ये OMS बन गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे मेरे पास PPH3 पॉजिटिव हो गया। अब ये तो होगी बात। अब यदि मैं यहाँ पे बेस डाल दूं, यहाँ पे मैं बेस डाल दूं, तो मेरे को पता है कि जो मैं इतनी देर से जो फोस्फेनियम की बात करता आ रहा था, फोस्फेनियम एलाइड कैसे फॉर्म करते हैं, तो उसमें बोला था हमने कि पहली स्टेप में मेरे पास पीपीएच3 यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये CH2 फॉर्म हो गया था यहाँ पे, ठीक है। CH3 वो CH2R बोल सकते हैं। फिर हमने बोला था कि हम कोई भी बेस डाल देंगे अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग के अकॉर्डिंग, और तो वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करके यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। तो देखो इसकी यदि एक बार एक कहानी और देख लेते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों फॉर्म हो रहा है। तो देखा जाए तो ये पीपीएच3 एज ए मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पहले बात तो। और यहाँ पे जो ये वाला CH2 जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके किससे, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं अपने पास पी और डी ऑर्बिटल से यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये इसके ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी वजह से स्टेबलाइज है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं वो कौन सा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। तो यदि यहाँ पे मैं बेस डालूँ, यहाँ पे NH दे रखा है मेरे को, तो NH मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो गया, देखो यहाँ पे पहली चीज देखा जाए मेरे पास OMS हो गया यहाँ पे मेरे पास PPH3 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ये वाला मेरे पास पहले बार यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब मेरे को क्या दे रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है, H दे रखा है, H दे रखा है। अब मेरे को पता ही है कि भाई ये यहाँ पे अटैक करेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज ओपन करेगा। और जैसे ही इसने नेगेटिव चार्ज ओपन किया तो मेरे पास OMS यहाँ पे हुआ, डबल बॉन्ड इधर है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये C पे H था,
यहाँ पे भी मेरे पास H है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, PPS3 है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी था, यहाँ पे भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। और मेरे पास यहाँ पे क्या हो, ये ऑक्सीजन था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो। ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा तो बोल सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे साइक्लाइक वो फॉर्म हो गया, इपॉक्साइड फॉर्म हो गया। ये मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया। अब मेरे को पता है कि ये क्या करेंगे, रेट्रो 2+2 देंगे, और रेट्रो 2+2 देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये कुछ ऐसा फाइनल OMS मेरे पास इधर आया और मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। अब देखो ये वाला मेरे पास फॉर्म हो गया। अब मेरे को वर्कअप दे रखा है, तो वर्कअप में मैं क्या करेंगे कि जो ये वाला मतलब जो MSCl है यहाँ पे, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरे पास क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा, मतलब H+ दे रहा है यहाँ पे। H+ देखो कैसे दे रहा होगा यहाँ पे, कि जो ये OMSCl है, OMSCl है, यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, एक तरह से ऐसे बोल सकता हूँ मैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या करेगा, कोई यहाँ पे कोई बेस रहेगा, मतलब जो H+ तो यहाँ पे तो है ही मेरे पास, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस भी तो रहेगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने वाटर ही डाल दिया, तो वाटर में H+ और OH- रहा, ठीक। तो मेरे पास देखो क्या होगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड इधर मूव करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, और जो H+ है वो यहाँ से अपस्टेट कर लेगा इसको, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वाटर है एक बार के लिए, यहाँ पे इस पे अटैक इसने ऐसे किया होगा, ये बॉन्ड इधर मूव करा होगा, ये बॉन्ड इधर मूव करा होगा, और यहाँ से इसने H+ ले लिया होगा। तो मेरे पास फाइनल देखा जाए मेरे पास, तो फाइनल मेरे पास डबल बॉन्ड ओ इधर आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब ऐसे ही मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने बेस डाल रखा है, यहाँ पे मैंने जो ये वाला सिस्टम है ये मेरे पास फॉस्फेनियम एलाइड नहीं है, मतलब बोल सकता हूँ मेरे पास ये क्या है, विटिंग एलाइड नहीं है, विटिंग एलाइड नहीं है। उसका रीजन मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कि मैंने यहाँ पे PPS3 लगा रखा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, PPS3 है, ठीक है। एक बार के यहाँ पे पॉजिटिव भी है मेरे पास, PPS3 पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे इसको देखा जाए मेरे पास, तो मेरे पास ये बेस है, मेरे पास ये क्या है, बेस है। यदि आप ये बोलना चाहो कि सर PPS3 मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, अभी इतनी देर क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको यहाँ से निकाल के हम यहाँ पे नेगेटिव, इसके पास में जो PPS3 था उसके पास हमें नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब ये वाला एलाइड फॉर्म कर रहे थे, मतलब यहाँ पे अपने पास इतनी देर यहाँ पे क्या था, ये अपने पास ऐसा कुछ सिस्टम था, डबल बॉन्ड नहीं था। लेकिन मैं डबल बॉन्ड लगा दूं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, तो वो कभी भी फॉर्म नहीं होता। उसका रीजन ये है कि मतलब जो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे ये किस पे रहेगा, sp2 कार्बन पे रहेगा, sp2 कार्बन पे रहेगा, और sp2 कार्बन पे मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं रहता, स्टेबलाइज नहीं रहता, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड अपने पास ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पे स्टेबलाइज नहीं होता। यहाँ पे PPS3 भी है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले तो जो अपने पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे हम, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा था, इसके ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे लोकलाइज्ड होकर रेजोनेंस करके अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टेबलाइज हो रहा था। क्या हो रहा था अपने पास, स्टेबलाइज हो रहा था। बट अब की बार जो ये वाला है मेरे पास, जो ये वाला है इसके अंदर मेरे पास क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पे ये डीलोकलाइज था, ठीक है, डीलोकलाइज था, डीलोकलाइज था, ठीक है, लोकलाइज नहीं, डीलोकलाइज था ये, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा था। जबकि मेरे पास ये वाला है वो क्या है, मेरे पास लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है मेरे पास। तो वो क्या है मेरे पास यहाँ पे जो पी, और यहाँ पे जो PPS3 के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है, जो वेकेंट ऑर्बिटल है उससे यहाँ पे स्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें मेरे पास क्या होगा कि जो अपने पास जो NaH है, जो NaH है वो क्या करेगा अपने पास एज ए मतलब बेस काम करेगा, और बेस का काम होता है अपने पास हाइड्रोजन को अपस्टेट करना, ठीक है। हाइड्रोजन को ये अपस्टेट देखो कहाँ से करेगा, मैं आपको बता देता हूँ मैं। तो देखो इसके अंदर देखा जाए अपने पास, इसके अंदर देखा जाए मेरे पास, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो ये वाला हाइड्रोजन है मेरे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, NaH मेरे पास यहाँ पे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को ऑक्सीडेट करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है।
यदि मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज PPS3 इधर है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करे तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ओपन होगा इसके केस में। यदि जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ओपन हुआ मेरे पास तो ऑटोमेटिक ही मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या था, प्लस भी था ना मेरे पास, यहाँ पे प्लस भी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्लस है, ठीक। देखो ड्राइंग में क्या है, मतलब जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे गलती हो सकती है, तो यहाँ पे इसको इग्नोर करना आप, है ना। ऐसे ज़्यादा ध्यान मत देना कि यहाँ पे पता नहीं कितनी गलतियाँ कर रखी हैं, गलतियाँ नहीं है एक्चुअली में, ड्रॉ करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, भूल जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जैसे ही फॉर्म हुआ तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास क्या हो गया, एलाइड फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखो मेरे पास यदि देखा जाए तो मेरे पास ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है मेरे पास, और इस पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, और मेरे पास यहाँ पे PPS3 पॉजिटिव था। तो ये वाला सिस्टम मेरे पास फोस्फेनियम एलाइड हुआ नहीं हुआ, फोस्फेनियम एलाइड हो गया मेरे पास। और मेरे पास तो यहाँ पे मेरे पास ये है क्या है, कार्बोनिल सिस्टम है। यदि मैं इस नेगेटिव पॉजिटिव को यदि बंद करके लिखूँ वापस से, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, ये वाला सिस्टम, मेरे पास ये वाला सिस्टम है, ठीक है। और ऐसा मेरे पास सिस्टम हुआ, मेरे पास ऐसा सिस्टम हुआ मेरे पास, तो मैं क्या बोल रहा था, ये दोनों मेरे पास क्या है, निकल रहे थे आराम से। और जैसे ही ये आराम से निकल गए यहाँ से, तो मेरे पास ये तो एन था यहाँ पे मेरे पास ये क्या था, यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे एक्चुअली में मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो मेरे पास देखो, इसको डबल बॉन्ड देखा जाए तो डबल बॉन्ड मेरे पास कहाँ लगेगा, 5 मेंबर की हो रही है ना यहाँ पे देखो 1 कार्बन ही इधर है। एक सेकंड हम इसकी मैकेनिज्म ही ड्रॉ कर लेते हैं एक बार समझाने के लिए अच्छे से। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरे पास यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ है, इसने यहाँ पे अटैक किया मेरे पास। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, नाइट्रोजन है, ये मेरे पास ऐसा है। यहाँ पे मेरे पास देखो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला मेरे पास बॉन्ड है, वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, और इस पे मेरे पास PPS3 पॉजिटिव था, ठीक है। ये इस पे कंबाइंड कर रहा था मेरे पास, ये इस पे कंबाइंड कर रहा मेरे पास। तो देखो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ N है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, O था, ये PPS3 पॉजिटिव था, और यहाँ पे ये इस पे कंबाइंड कर गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हट गया। और उसके बाद में अपने पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रेट्रो हो जाएगी। तो ये इधर मूव करेगा, ठीक है, एक्चुअली ये इधर मूव करेगा अपने पास, ये इधर मूव करा और ये इधर मूव कर जाएगा। तो मेरे पास जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी मेरे पास 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो मैंने बोला था कि पहले क्या मतलब विटिंग की, मतलब विटिंग अकेली नहीं देता, मतलब अकेली रिएक्शन नहीं देता, उसके बाद में मेरे पास कुछ ना कुछ ये करवा रहा होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने पास पहली स्टेप में क्या हुआ है, अपने पास दो, मतलब बोल सकते हैं कि अपने पास दो पॉसिबिलिटी थी एसिडिक प्रोटोन अपसेट करने की। तो ये वाला जो प्रोटोन था वो मेरे पास एसिडिक प्रोटोन था, ये वाला जो प्रोटोन था वो मेरे पास एसिडिक प्रोटोन नहीं था, एसिडिक प्रोटोन नहीं था, क्योंकि वो लोकलाइज है और वो डीलोकलाइज नहीं है। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज बिना फॉर्म करते हैं तो वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला हम यहाँ पे ये वाला केस भी देख सकते हैं। ये बात कर ली हमने नॉर्मल, जितनी भी अपने पास नॉर्मल बातें थी वो कर ली। अब जो मेन पॉइंट है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब रीजियो सिलेक्टिविटी और केमियो सिलेक्टिविटी अपने पास क्या है, बहुत ही मतलब मायने रखती है। इसमें ऐसी ऐसी रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको कि आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपने डिस्कस किए हैं। तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं किससे, रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है पहले तो वो बता देता हूँ मैं आपको, कि यदि मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, उनमें से सिलेक्टिवली किससे अटैक, सिलेक्टिवली किससे मतलब रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल रहा मेरे पास और कोई भी मतलब अदर स्पीसीज मान लो मैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये फोस्फेनियम एलाइड है, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको यदि ओपन करके लिखूं पॉजिटिव, यहाँ पे C, और बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो ये यहाँ पे अटैक कर जाए और एक यहाँ पे अटैक कर जाए। तो अभी हमने बात की ये किस में कंसिडर करते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी में। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे ये क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था,
एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था, तो देखो न्यूक्लियोफाइल डोनेट कहाँ करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी डोनेट कहाँ करेगा, जहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मेरे पास क्या हो, ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो उस सेंटर की। तो यदि इसके केस में देखा जाए तो ये एल्डिहाइड है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास कोई आर ग्रुप नहीं है, जबकि मेरे पास यहाँ पे आर ग्रुप है, मतलब जो CH3 ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डोनेट कर रहा होगा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से डिक्रीज कर रहा होगा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और जबकि इसके केस में अपने पास जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, हाई रहेगी एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप। तो मेरे पास अटैक कहाँ होगा, इस वाले सेंटर पे अटैक होगा, और इस वाले सेंटर पे अटैक हुआ तो मेरे पास इसके केस में मेरे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये वाला मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यदि मेरे पास ये वन इक्विवेलेंट ही दे रखा है, तो ये वन इक्विवेलेंट ही दे रखा है, तो ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पे कि मतलब कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। पहली चीज तो ये बात कर ली। सेकंड चीज, ऐसे ही हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखें तो मेरे पास एक तो एस्टर ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है। अब देखो फिर से वही बात आ गई, इसमें और जो ये वाला ग्रुप है इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा अपने पास। यहाँ पे तो ऑक्सीजन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव कर रहा होगा, तो बोल सकता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। जबकि मेरे पास यहाँ पे तो ओनली CH3 ग्रुप ही है, तो CH3 ग्रुप और OET में से कौन ज्यादा मतलब डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी, OET वाला ग्रुप यहाँ पे ज्यादा डिक्रीज करेगा ना। तो जो यहाँ पे ये वाला एलाइड था, मतलब जो एलाइड था जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था अपने पास, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास कौन सा फॉर्म हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे OET है, यदि इसको वापस से ड्रॉ करें तो ये मेरे पास ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करते हैं, मैं कीमियो सिलेक्टिविटी की और रेडियो सिलेक्टिविटी कंबाइंड है। ठीक है, मतलब इन दोनों में। तो देखो कीमियो सिलेक्टिविटी का मतलब ये है कि मेरे पास कोई, मान लो ये मेरे पास कोई ऐसा है, यहाँ पे ये है, तो मेरे पास एक रिएजेंट, मतलब मेरे पास मान लो A ओ है और एक कोई B है, एक रिएजेंट तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करे, B मेरे पास यहाँ पे अटैक करे। तो मतलब मैं रिएजेंट चेंज करने से उनकी सिलेक्टिविटी चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कीमियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हाँ ये रेडियो सिलेक्टिविटी थी। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो यदि जनरल की बात करूं मैं, जो अब तक जो इविटिंग रिएक्शन थी अपने पास जनरल, तो हम क्या बोलते आ रहे थे कि अपने पास ये क्या रहेगा, CH2 रहेगा, ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये एल्किन दे देगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास कोई सिलेक्टिविटी नहीं थी, ना तो रिजियो सिलेक्टिविटी थी ना ही केमियो सिलेक्टिविटी थी। लेकिन अब एग्जाम में ऐसा इजी क्वेश्चन देगा नहीं कि भाई एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन दे दे और चलो ठीक है यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्म कर ले, तो वो तो अपने पास ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब होगा क्या, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं बताता हूँ आपको। मेरे को क्या करेगा, या तो मेरे को यहाँ पे जो अपने पास जो कार्बोनिल वाला सिस्टम था उसको क्या दे दे, मेरे पास कॉन्जुगेटेड दे दे, यहाँ पे क्या दे दे, कॉन्जुगेट दे दे। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड केस को पहले देख लूँ मैं एक बार के लिए। सेकंड केस में मेरे को दे दे कि मेरे पास जो फोस्फेनियम एलाइड था अपने पास, यहाँ पे जो विटिंग एलाइड था, ठीक है, वो क्या दे दे मेरे पास यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या दे दे, कॉन्जुगेटेड दे दे और इसको यहाँ पे डायरेक्ट दे दे। ठीक है, सेकंड केस ये हो सकता है। और थर्ड वाला जो केस है उसमें मेरे पास क्या करे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दे दे तो कॉन्जुगेट एलाइड दे दे, तो वहां पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब अब की बार मेरे पास ये भी मेरे पास कॉन्जुगेटेड है और ये भी मेरे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड है, तो उस टाइम पे मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इनको एक एक करके हम क्या करते हैं, इनको समझ लेते हैं कि अपने पास क्या फॉर्म होगा और क्या नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला तो हमने देख ही लिया ना, जो ये वाला है इसको पहला दे रहे हैं हम, फर्स्ट ये है अपने पास। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड में अपने पास क्या है कि ये वाला मेरे पास कॉन्जुगेट सिस्टम है। अब देखो मैं एक चीज बता दूं, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो जो मेरे पास जो PS3, यहाँ पे इसको हम यहाँ करते हैं, P को इधर लिखते हैं एक बार के लिए, ये PS3P है मेरे पास, ये C पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे C पे मेरे पास नेगेटिव है, ये C डबल बॉन्ड OMe है, यहाँ पे मेरे पास H है। ठीक है,
यदि इसकी बात करें तो ये मेरे पास क्या है, हार्ड सेंटर है। ये क्या है मेरे पास, हार्ड सेंटर है, ठीक है। यदि हार्ड सेंटर है तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हार्ड सेंटर पे ही अटैक करेगा। ये हार्ड सेंटर है तो ये हार्ड सेंटर पे अटैक करेगा। यदि मैं इसकी बात करूँ, इसमें मेरे पास ये वाला जो सेंटर है वो मेरे पास क्या है, ये सॉफ्ट सेंटर है। ये वाला मेरे पास क्या है, हार्ड सेंटर है, ठीक है। तो हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो मेरे पास बोल सकता हूँ ACO इधर रहेगा, ये डबल बॉन्ड इधर रहेगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको एग्जाम में कैसे दे देगा, मतलब एग्जाम में मैं बताता हूँ आपको कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। तो इसके यहाँ पे कैसे ऑप्शंस भी देगा वो बता देता हूँ। जो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा, या तो वो अटैक करवा रहा होगा इस पे, तो एक ऑप्शन तो इसका हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो इसका हो गया, ठीक है। दूसरा क्या करेगा वो, यहाँ पे इसकी स्टीरियो, जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है उसकी स्टीरियो, उसकी स्टीरियो या तो ये सिस दे देगा या ट्रांस दे देगा। अब मेरे को पता है कि ये वाला ग्रुप क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे पास क्या देगा, ई देगा। अब किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्म कैसे हुआ, तो मैं उसके मैकेनिज्म फिर से लिख देता हूँ कि हाँ भाई कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो देखो यहाँ पे कि ये क्या करेगा, एक्चुअली मैं इसको पहले रब कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास P(H3) था, यहाँ पे C पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड OMe था मेरे पास। और मेरे पास ये क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास ACO इधर है, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है। यहाँ पे नेगेटिव था, ये इसने अटैक यहाँ पे किया, ठीक है। तो PH3 इधर है, पॉजिटिव इधर है, C डबल बॉन्ड OMe मेरे पास इधर है, हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे मेरे पास C है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अटैक करके O- फॉर्म करेगा ना। और जो इतना था ये ग्रुप है, जो ये वाला ग्रुप है, कौन से वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने R दे दिया, इसको क्या दे दिया मैंने, R ग्रुप दे दिया। फिर से वही बात हो जाएगी, ये यहाँ पे इधर मूव करेगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, एट द एंड अपने पास ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड OM इधर रहेगा मेरे पास, और ये R ग्रुप मेरे पास इधर रह जाएगा, ठीक है। तो फाइनल अपने पास ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। पहले देखा जाए यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, अपने पास ये कंबाइंड हो जाएंगे, यहाँ पे P, यहाँ पे ये दोनों कंबाइंड होंगे, फिर रेट्रो हो जाएगी 2+2, तो अपने पास ये वाला इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा, तो अपने पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, और ई वाला फॉर्म होगा अपने पास, ई वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये वाला अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या क्या जाना हमने, कि जो PPH3 के पास में वाला जो सेंटर होता है वो क्या रहता है अपने पास, हार्ड सेंटर रहता है, ठीक है। हार्ड सेंटर रहता है, और वो हार्ड सेंटर पे ही अटैक करता है। पहला केस, जो सेकंड केस है वो ये है अपना। थर्ड केस की तरफ मूव करता हूँ मैं। थर्ड केस में मैंने क्या लिया है, देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो मेरे पास कुछ ये, मतलब फोर्सवेनियम का अपने पास कोई सोल्ट दे रखा है, एलाइड नहीं फॉर्म कर रखा। तो पहले केस में उसने यहाँ पे बेस डाल दिया, ठीक है, बेस डाला उसने। तो वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लेते। तो मेरे पास देखो PH3 है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मेरे पास ये क्या था, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। अब मेरे पास जो ये वाला सिस्टम है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड एलाइड है। मेरे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड एलाइड है, ध्यान देना एक बार, कॉन्जुगेटेड एलाइड है, ये वाले कॉन्जुगेटेड एलाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास जो ये वाला ग्रुप है, इसमें मैं इसको R ग्रुप दे दूं, ये R है और CHO ग्रुप है, तो मैं बोल सकता हूँ R और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है मेरे पास, ठीक है, ऐसा कोई मेरे पास है। अब मेरे पास इसके बाद दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये इधर से मूव करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर ले, बोल दूं कि एक तरह से यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसे दे दे। देखो ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, PH3 पॉजिटिव यहाँ पे। अब या तो मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट अटैक कर दे यहाँ पे, ठीक, या फिर मेरे पास ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक कर दे यहाँ पे। अब बात आती है कि अटैक कौन सा करेगा, मतलब अटैक है वो कौन सा वाला करेगा, अपने पास ये समझ नहीं आ रहा कि या तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है और इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि ये वाला सेंटर मेरे पास कौन सा होता है, हार्ड सेंटर होता है, ठीक है। ये वाला मेरे पास सेंटर कौन सा होता है, हार्ड सेंटर होता है। लेकिन
यदि मैं इसको कॉन्जुगेटेड में चेंज कर दूं, देखो ध्यान देना, यदि मैं इसको कॉन्जुगेटेड में चेंज कर दूं तो जो ये वाला सेंटर है वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, मेरे पास सॉफ्ट सेंटर बन जाएगा। यहाँ पे यही बात नोट करने वाली थी कि यदि मैं इसको कॉन्जुगेटेड में ला दूं इधर, तो ये वाला जो नेगेटिव है वो सॉफ्ट वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब सॉफ्ट वाला मेरे पास हार्ड पे अटैक नहीं कर सकता, तो मेरे पास अटैक कौन सा होगा, डायरेक्ट वाला अटैक होगा। तो डायरेक्ट अटैक हुआ मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, प्रोडक्ट कौन सा, डायरेक्ट अटैक हुआ मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास, इसको तो मैंने क्या लिखा था, आर लिखा था, तो मेरे पास PS3 P यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसा कुछ था, और मेरे पास यहाँ पे ये क्या था, डबल बॉन्ड O था, और R ग्रुप मैंने इसको दिया ही था। यहाँ पे ये दोनों निकलेंगे, यहाँ पे ये दोनों निकलेंगे, और मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो देखा जाए तो ये वाला मेरे पास कौन सा ग्रुप है, ये एल्काइल वाला सिस्टम है अपने पास, एल्काइल वाला सिस्टम है, मतलब हाईली रिएक्टिव है अपने पास। और हाईली रिएक्टिव था तो उसके केस में अपने पास बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो अपने पास कौन सी एल्किन देगा, मतलब जेड एल्किन देगा। तो इन दोनों को निकलने के बाद में अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, तो आर इधर आ जाएगा, आर इधर आ गया मेरे पास, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड था मेरे पास, ये इधर ही था ना, यहाँ पे ये इधर ही डबल बॉन्ड था। तो आप एक बार और देख लेना कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना अपने पास, एक कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, शायद यही तो हो रहा होगा ना अपने पास, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ नहीं हुआ। तो हाँ, तो देख लेना एक बार मैकेनिज्म बना के कि इसको इसको निकालना है, और अपने पास ये जेड एल्किन फॉर्म करनी है अपने पास, ठीक है। तो ये वाला अपने पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब देखो, ये हमने कब बात कर ली, जब कॉन्जुगेटेड एलाइड है मेरे पास। अब क्या करते हैं अपने पास यहाँ पे, ई मतलब मेरे पास क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होगा, मतलब मेरे पास जो कार्बोनिल सिस्टम है वो भी मेरे पास कॉन्जुगेटेड हो, और मेरे पास जो एलाइड है वो भी अपने पास क्या हो यहाँ पे, मतलब एक कॉन्जुगेटेड एलाइड हो। तो देखो ये वाली हमने रिएक्शन ली है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं अपने पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यदि बात करें तो देखो मेरे पास पहले बेस आएगा, वो यहाँ से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रेट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। तो मैं इसको यदि वापस से ड्रॉ करूँ, वापस से ड्रॉ नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये एलाइड फॉर्म हो गया। अब देखो इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये नेगेटिव चार्ज अपने पास इधर रेजोनेट कर दे, या तो इधर रेजोनेट करके और ये क्या कर दे, इधर नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दे मेरे पास। तो देखो इसके केस में मेरे पास क्या होगा, यदि यहाँ की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है, हार्ड सेंटर है, ये मेरे पास क्या है, हार्ड सेंटर है। इधर नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दिया तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मेरे पास सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट वाला हो गया तो सॉफ्ट वाला किस पे अटैक करेगा, देखो मैं पहले इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O था मेरे पास, यहाँ पे R था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव था आ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे PS3 P पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाला मेरे पास सेंटर कौन सा हो गया, सॉफ्ट सेंटर हो गया। ये वाला सेंटर कौन सा हो गया, सॉफ्ट सेंटर हो गया मेरे पास। यदि मैं डायरेक्ट अटैक करवाता हूँ तो डायरेक्ट और डायरेक्ट वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास दोनों ही कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो मेरे पास कौन सी रिएक्शन होगी, सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट की ज्यादा फेवरेबल होगी एज कंपेयर टू किसके, हार्ड और हार्ड के, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला सॉफ्ट सेंटर है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। तो देखो मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, पहली स्टेप के देखा जाए तो ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वाला मेरे पास सेंटर कौन सा है, ये 5th है मेरे पास, ये 4 है, ये 3 था, ये 2 था और 1। यदि 1 की बात करूँ तो 1 पे मेरे पास क्या ग्रुप लगा हुआ है, ये ऐसा कुछ ग्रुप लगा है, PS3 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। यदि इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये ऐसा कुछ इनोलेट फॉर्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास R है। अब देखो, अब मेरे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों है, क्योंकि देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है क्यों नहीं है, पहले तो मैं बता देता हूँ। जैसे ही बेस ने हाइड्रोजन अपस्टेट किया था अपने पास, तो बेस H यहाँ पे क्या हो गया था, बेस H हो गया था, मतलब जैसे ही हाइड्रोजन अपस्टेट किया तो बेस H+ हो गया था, ये वाला H+ वापस अपस्टेट कर लेगा, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं।
तो इसके अंदर जैसे ही इसने हाइड्रोजन अपस्टेट किया तो देखो मेरे पास ये 5 मेंबर की रिंग थी, यहाँ पे ये क्या था मेरे पास, यहाँ पे ये OH था, यहाँ पे मेरे पास R था, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास R था, और मेरे पास इधर क्या सिस्टम था, ये मेरे पास यहाँ पे PS3 था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक। यहाँ पे मैं इसको कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे ही ये कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हुआ तो देखो मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, मैं आपको बता दूं एक बार के लिए। ये मेरे पास डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला मेरे पास हो गया। अब मेरे पास बेस अभी भी मेरे पास रिएक्शन में है, मेरे पास क्या है, बेस अभी भी रिएक्शन में है। तो यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये तो ये ऑक्सीजन लिखा है, मैंने भूल गया था मैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मेरे पास एसिडिक प्रोटॉन है, उसका रीजन है यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव फॉर्म होगा तो ये क्या करेगा, इधर रेजोनेट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वैसे भी स्टेबलाइज है आपके पास ऑर्बिटल इंटरेक्शन से, रेजोनेंस से, डिलोकलाइज से, ठीक है। तो मेरे पास देखो क्या हो गया फॉर्म, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे R हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ एक बार के लिए, जैसे लिख दूँ मैं एक बार के लिए, अच्छे से ड्रॉ करूँ मैं इसको एक बार, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास ये 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मेरे पास R है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज को मैंने रेजोनेट करके लिखा मैंने, तो मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, PPS3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। मेरे पास ये वाला कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यदि मैं नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव को मैं यहाँ से हटाऊं और मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दूं, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड लिख सकता हूँ। अब मेरे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, विटिंग तो हो ही रही है, तो विटिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे ये PS3 और ये ऑक्सीजन निकाल लूंगा मैं, ये दोनों निकाल लिया मैंने यहाँ पे। तो मेरे पास देखो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये तो मेरे पास 5 मेंबर की रिंग थी ही। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है, इसको नहीं बोलना मैं, सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी था। अब ये मेरे पास देखो कितने मेंबर की रिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की मेरे पास यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पे इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड हो गया। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सर आपने ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट है, हार्ड सॉफ्ट का कंसेप्ट है, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया कि मेरे पास यदि ये वाला सेंटर रहा, मतलब ये वाला सेंटर रहा तो ये सॉफ्ट में चेंज हो जाएगा, ये हार्ड सेंटर है, हार्ड पे अटैक करेगा या सॉफ्ट पे अटैक करेगा, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया आपको। तो कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड है, सब इजी ही इजी है। अब देखो मेरे को इसको मैं क्या बोलता हूँ कि जो ये वाली जो रिएक्शन है, जो ये वाली रिएक्शन है, उसको विटीग्राम नहीं देके कौन सी रिएक्शन देते हैं, इसको टेंडन रिएक्शन देते हैं, टेंडम रिएक्शन नाम दे देते हैं इसको। कौन सी रिएक्शन दे देते हैं अपने पास, टेंडम रिएक्शन नाम दे देते हैं। उसका रीजन बस यही है कि पहले कॉन्जुगेट फिर बाद में वेटिंग की तरह काम करेगा, बाकी कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, उसके अंदर क्या है कि मेरे पास जो विटिग था, अपने पास जो विटिग एलाइड था इतनी देर, तो अपने पास फोस्फेनियम का PPS3 था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था यहाँ पे, ठीक है। अब की बार मेरे पास क्या है कि PPS3 की जगह, यहाँ पे PS3 की जगह मेरे पास क्या है, एक तो डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे मेरे पास दो कोई R और अब R प्राइम ग्रुप है। अब की बार मेरे पास ये वाला ग्रुप है। तो देखा जाए तो विटिग रिएक्शन पहले स्टार्ट ही इसी से हुई थी, जब 1958 में जब स्टार्ट हुई थी विटिग रिएक्शन को स्टेबलाइज किया गया था, तो वो इसी से किया गया था, मतलब इसी से उसके रिसर्च स्टार्ट हुआ था। तो अब देखो इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है और क्या होता है और क्या नहीं होता, देखो ठीक है। तो देखो सेम प्रोसीजर होता है जैसे विटिग रिएक्शन में होता है, लेकिन इसको नाम अलग दे देते हैं हम। इसको नाम अलग देने का मतलब है कि मेरे पास इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो मतलब सेम होता है, प्रोडक्ट तो सेम होता है, लेकिन मेरे पास जो इसका नाम है, रिएक्शन का नाम है, रिएक्शन का नाम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इसका देते हैं वेट्सवर्थ इमल्सन रिएक्शन देते हैं। नाम क्या है इसका, वेट्सवर्थ वेट्सवर्थ यहाँ पे इमल्सन इमोन्स रिएक्शन नाम है इसका, वेट्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन है। तो वो सेम प्रोसीजर है, देखो कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मतलब क्या है क्या नहीं है।
ये मेरे पास हेलाइड होगा। अब देखो सेम ये यहाँ पे भी मैंने ऐसा ही ले रखा है, यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, तो मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यदि मैं इस चीज को ओपन करके लिखूं मैं, तो पी डबल बॉन्ड ओ है मेरे पास, CH2 है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OET है मेरे पास। यहाँ पे जो मेरे पास ग्रुप लगे हुए हैं वो कौन से लगे हुए हैं, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हैं, OIPR का होल ट्वाइस लगा हुआ है। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है यहाँ पे बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अपस्टेट करेगा, यहाँ से ये 2 लिखा है ना हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करेगा। नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबलाइज है इसलिए नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा मेरे पास, यहाँ पे अटैक करा इसने, तो मेरे पास देखो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये इधर आया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे मेरे पास ये CH है, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड OET था, यहाँ पे मेरे पास क्या था P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था O आइसोप्रोपाइल ग्रुप था मेरे पास का होल ट्वाइस था। ये नेगेटिव मेरे पास इधर अटैक करेगा, ये मेरे पास इधर ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसीजर जैसा हम वहाँ पे वीटिक में करते आ रहे थे। BNO यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास CH3 था, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे मेरे पास PO पे नेगेटिव है, यहाँ पे ये वाला CH2 C डबल बॉन्ड OET है मेरे पास, यहाँ पे O PR है, I है मेरे पास, और का होल ट्वाइस। ये मेरे पास इधर मूव करेगा, ठीक है, ये इधर मूव करा, ये इधर मूव करेगा, और ये इधर मूव करेगा मेरे पास, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे BNO है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, और मेरे पास देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड OET फॉर्म हो गया। ये कौन सा हुआ, E हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे पास ये वाला ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो मेरे पास E एल्किन फॉर्म होती है, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सा फॉर्म होगा, ये वाला ही होगा ना, नहीं होगा, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं हम। तो देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं है इनमें, ठीक। तो ये वाला मेरे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। एक बात हम यहाँ पे इसकी कर सकते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, आपको एक दो क्वेश्चन और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो मैं बता रहा था आपको कि एल्डोल रिवर्स एल्डोल रिएक्शन की हम बात करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ और उसको सॉल्व करवाता हूँ। मेरे क्वेश्चन लिखते ही आप वहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, यहाँ पे मैं भी इसको धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ आपको। तो मेरे पास यहाँ पे OH है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है CH2P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है OCH3 ग्रुप है। अभी मैंने जैसे अभी जो क्वेश्चन करवाया सेम उसी की तरह है। यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड OH है, और आई थिंक मेरे पास शायद यहाँ पे कोई R ग्रुप है लगा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है, और ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन है एक बार के लिए। जैसे इमेजिन करो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे को क्या है ओनली बेस डाल रखा है मेरे को, और यहाँ पे प्रोडक्ट की बात पूछिए कि मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब आपको दो चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। पहली है रिवर्स एल्डोल। रिवर्स एल्डोल मतलब क्या होगा कि अपने पास जो एल्डोल से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, उस प्रोडक्ट से हमको क्या करना है, रिएक्टेंट फॉर्म करना है, पहली चीज। सेकंड है जो अपने पास अभी ये वाली रिएक्शन थी, कौन सी इडवर्थ यहाँ पे कौन सी थी, वर्ड्सवर्थ रिएक्शन थी, उसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास बेस है। बेस क्या करेगा, मेरे पास प्रोटॉन अपस्टेट करेगा, और पहले स्टेप में इसमें मान लो कि अपने पास प्रोटॉन कौन सा था, कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला जो O पे नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, क्योंकि मेरे पास सबसे एसिडिक प्रोटॉन को ही तो अपस्टेट करेगा यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे क्या कर दिया इसने, ये वाला प्रोटॉन अपस्टेट कर लिया, नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वैसे भी स्टेबलाइज है मेरे पास। अब देखो ये नेगेटिव मेरे पास क्या करेगा, इधर रेजोनेट करेगा, इधर रेजोनेट करके ये इधर ओपन होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ऐसा ही क्यों हुआ है। मेरे पास यहाँ पे R ग्रुप भी है, ठीक है, R ग्रुप भी है, तो मैं R ग्रुप को ले ही नहीं रहा, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। R ग्रुप को मैंने हटा दिया, चलो ठीक है, क्या है लास्ट में हम बोलते रहते हैं तो कोई मतलब नहीं है।
मेरे पास ये ऑक्सीजन पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, और मेरे पास ये वाला देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, CH2 है मेरे पास, P डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे OCH3 का होल ट्वाइस है। ये मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। ठीक, अब देखो मेरे पास यहाँ पे बेस ने हाइड्रोजन ऑक्सीडेट किया था, तो वापस ये बेस से हाइड्रोजन ले लेगा, बेस हाइड्रोजन था तो यहाँ पे इससे हाइड्रोजन ले लेगा वापस, और जैसे ही इसने हाइड्रोजन लिया तो मेरे पास देखो क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये कीटोइनॉल था, मतलब बोल सकता हूँ मेरे पास ये OH फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, CH2 है मेरे पास, P डबल बॉन्ड O है, और CH3 का मेरे पास होल ट्वाइस है। अब देखो जो ये वाला सिस्टम में मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, मेरे पास कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब देखो मैंने जब बोला था कि ये एल्डोल है, एल्डोल कैसे है, तो देखो यदि मैं इस स्पीशीज में यदि इसमें मैं यदि बेस डालता हूँ, तो बेस डालता हूँ तो मेरे पास एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, इनोलेट फॉर्म होता है, इनोलेट फॉर्म होता है। इनोलेट कहाँ फॉर्म होगा, मेरे पास यहाँ इनोलेट फॉर्म हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ मेरे पास ये वाला इनोलेट फॉर्म हो गया। मान लो ये इनोलेट फॉर्म हुआ तो ये इधर में मूव करेगा, ये इधर अटैक करेगा, और यहाँ पे OH फॉर्म कर देगा, और जो ये वाला OH फॉर्म कर दिया इसने, तो ये एक तरह से बोल सकता हूँ कि सिमिलर किसके हो गया, एक तरह से सिमिलर किसके हो गया, मैं आपको अभी वापस बता देता हूँ। ये एक तरह से देखो इसमें बेस डाला तो मेरे पास क्या हो गया, ये वाला इनोलेट फॉर्म हो गया, और ये इनोलेट फॉर्म हो गया, तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे ये क्या हो गया, ये O पे नेगेटिव आया, OH फॉर्म हो जाएगा, और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। एक तरह से बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास जो ये रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये मेरे पास एल्डोल रिएक्शन हो गई। अब मेरे पास क्या है, बेस तो अभी भी है ना मेरे पास रिएक्शन में, अब ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को ऑक्सीडेट करेगा। एक तो ये वाला मेरे पास हाइड्रोजन एसिडिक है, एक ये यहाँ पे इसके पास जो एसिड हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, लेकिन जो ये वाला है वो मोर एसिडिक है। उसका रीजन ये है कि वो P डबल बॉन्ड O से भी स्टेबलाइज हो रहा है मेरे पास। तो देखो यहाँ पे मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे है CH नेगेटिव फॉर्म हो गया, P डबल बॉन्ड O है, और OCH3 का होल ट्वाइस है। ये नेगेटिव मेरे पास यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखो 1 2 3 4 5 5 6 और 7 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई मेरे पास। तो एक साइड तो मेरे पास क्या है, 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया। एक तरफ मेरे पास कितने मेंबर की रिंग है, 7 मेंबर की रिंग है, 7 मेंबर की रिंग है। तो अब देखो मेरे पास ये 7 था, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 पे मेरे पास C डबल बॉन्ड है, 1 पे मेरे पास P डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप अटैच्ड है का होल ट्वाइस। ठीक, अब देखो ये नेगेटिव क्या करेगा, मेरे पास यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही यहाँ पे अटैक करा तो सेम वैसे ही जो अभी किया था ना हमने, वैसा ही अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये O पे नेगेटिव है, यहाँ पे मेरे पास ये 7 मेंबर की रिंग है। मैं इसको यहाँ पे कितना n लिखूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, P पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे OCH3 का होल ट्वाइस है मेरे पास, और यहाँ पे ये इससे कंबाइंड हो गया। अब ये इधर आएगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर इसके साथ निकल जाएगा, मेरे पास निकल गया ना मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, तो मेरे पास ये वाला मेरे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे 7 मेंबर की रिंग है, ठीक है, ये 7 मेंबर की रिंग है, और मेरे पास यहाँ पे देखो कितने पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि अपने पास ध्यान रखना है कि रिवर्स एल्डोल भी हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इपोक्साइड की रिएक्शन, एक इपोक्साइड की रिएक्शन के लिए भी बोला था मैंने कि भाई इपोक्साइड की रिएक्शन कैसे का होती है। तो मान लो कि मेरे को यहाँ भी ये क्या दे रखा है, ये मेरे को ये इपोक्साइड दे रखा है, ठीक है, ये सपोज करो, और मेरे को PPH3 डाल रखा है, PPH3 डाल रखा है। तो देखो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा कि ये यहाँ पे ये एजेंट न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसमें यहाँ पे सेंटर पे अटैक करेगा। यदि मैं इसको एसिमेट्रिक कर दूं, एसिमेट्रिक कर दूं तो मेरे पास अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ पे ही अटैक करे या यहाँ पे अटैक करे। यदि मेरे को पता है, क्या पता है
कि मेरे पास यदि इपोक्साइड को मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, तो उसके केस में मेरे पास क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी। रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। और SN2 रिएक्शन होगी तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे अपने पास अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला पाथ फॉलो होगा, ये नहीं होगा। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी साइड, मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, PPS3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो ये सेम वैसे हो गया ना, फर्स्ट में मेलाइड हो गया, यहाँ पे ये इससे कंबाइन करेगा, यहाँ पे ये O पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे ये क्या रहेगा अपने पास, PPS3 रहेगा, ठीक है। और ये इधर मूव करेगा, ये इधर इसको मूव करके अपने पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स थे। और एक और क्वेश्चन जो अब तक जो हमारे पास एग्जाम में पूछा जा रहा है, एग्जाम में अब तक जो पूछते आ रहे हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ एक बार के लिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज करके जो हमें अब तक जो एग्जाम में जो अपने पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो कैसे पूछे जा रहे थे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार के लिए एक जस्ट वेट 1 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे मैं आपको बता देता हूँ। दो टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे अब तक। तो ये तो अभी तो हम बात कर ही रहे हैं इनकी, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और बात करेंगे इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तो देखो मेरे पास एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बात कर रहा हूँ मैं। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप की बात करूँ मैं, तो पहला क्या होता था मेरे पास कि मेरे पास यहाँ पे ये क्या दे देते थे, कुछ ऐसा दे देते थे मेरे पास, ये कुछ ऐसा सिस्टम दे देते थे, ठीक है। और उसके बाद में मेरे पास क्या दे देते थे वहाँ पे, PS3P पॉजिटिव, PS3P पॉजिटिव और CS2 नेगेटिव दे देते थे। और CS2 नेगेटिव नहीं देके वो क्या करते थे अपने पास, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, वो क्या करते थे, या तो मेरे पास C डबल बॉन्ड OET देते थे, या मेरे पास क्या देते थे, CS3 दे देते। मतलब बोलते थे कि सिलेक्टिव के साथ देते थे, ऐसा नहीं देते थे नॉर्मल। तो अब देखो यदि इसकी बात करूं मैं, तो यहाँ पे 1 2 3 है, क्लेजन है ना, ये 1 2 3 है, मतलब 3 सिग्मा ट्रॉपी है, और 3 सिग्मा ट्रॉपी में भी कौन सी है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है। तो इसमें क्या होगा मेरे पास 3 में होता क्या, देखो यदि रिवाइज करवाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे 1 1 के बीच में क्या होता है, 1 और 1 के बीच में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। 3 और 3 के बीच में मेरे पास क्या है, बॉन्ड फॉर्मिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मिंग होती है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मिंग हो गई। जो 1 और 2 है, जो 1 और 2 है उसमें जो सिग्मा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाई में। और जो बस 2 और 3 के बीच में जो पाई था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात हम वहाँ पे जब सिग्मा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात की थी तब हमने ये पढ़ा था, ठीक। अब देखो मेरे पास यदि इसको मैं देखूँ तो मेरे पास बोल सकता हूँ ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो मेरे पास C डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब क्या करेगा मेरे को, यहाँ पे मेरे पास ये दे देगा CS3, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया। अब मेरे पास जो ये वाला सिस्टम है, और यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड है, मेरे पास ये एल्डिहाइड है। अब मेरे पास यहाँ पे विटिक हो गया, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मेरे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, विटिक हो जाएगी। और यदि विटिक की बात करें तो यदि मैं इसको यहाँ पे R लिख दूँ, इसको इतने थे ग्रुप को, कौन सी ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं इसको R लिख रहा हूँ, मैंने R लिख दिया। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड है, PPS3 है, मेरे पास पॉजिटिव था नेगेटिव था, तो मैंने इनको दोनों को डबल बॉन्ड लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे को यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET दे रखा है, मेरे को पता है ये दोनों निकल जाएंगे। मैकेनिज्म हमें पता है, ये देख ही लिया हमने, मैकेनिज्म बहुत बार ड्रॉ की है हमने। तो मेरे पास देखो ET यहाँ पे आ गया, C डबल बॉन्ड O इधर आ गया, C इधर आ गया, डबल बॉन्ड ये है, R ये है। अब मेरे पास देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मेरे पास E दे दे, या मेरे पास क्या दे दे, ये Z दे दे, या तो E दे दे मेरे पास, या Z दे दे। और मेरे को पता ही है कि मेरे पास ये C डबल बॉन्ड OET क्या है, मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेरे पास कौन सा देगा, ये E देगा, यहाँ पे क्या देगा, E दे देगा। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट होगा E वाला, ठीक है। तो जस्ट सिंपल, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये था मेरे पास,
जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए। तो एक सेकंड आपको फिर से रुकना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली में एक सेकेंड। अब देखो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि जो अभी तो मेरे पास क्या था, ये जो क्लेजन का था मेरे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो मैंने यहाँ पे मेरे पास खुद बना हुआ था, मतलब मेरे पास खुद दे रखा था। कभी कभी क्या होता है कि जो अपने पास क्लेजन का जो अपने पास स्टार्टिंग मटेरियल है वो भी हमें खुद ड्रॉ करना पड़ता है, मतलब खुद अपने फॉर्म करना पड़ता है। और वो फॉर्म कैसे होता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसमें होता है कैसे कैसे नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा दे रखा होगा मेरे को। यहाँ पे ये क्या कर रखा होगा मेरे को कि जो पहले मतलब मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा मेरे पास यहाँ पे। और बोल सकता हूँ कि मेरे पास फॉस्फेनियम एलाइड रहेगा pH3 P पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी। अब की बार मेरे को OCH3 दे रखा होगा यहाँ पे, OCH3 दे रखा होगा, यहाँ हाइड्रोजन दे रखा होगा। तो मेरे को पता ही है ये दोनों मिलके क्या होगा, ये दोनों मिलके मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे OET आ जाएगा, मतलब OCH3 आ जाएगा, ठीक OCH3 आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। सिलेक्टिविटी की तो है ही नहीं ना बात की, मतलब कौन सा ये मतलब स्टीरियो सिलेक्टिविटी की तो बात है ही नहीं, मतलब ई बनेगा या जेड बनेगा क्योंकि ये अपने पास सिमेट्रिकल है मेरे पास, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास ये बात आ गई। अब क्या है मेरे पास यहाँ पे, अब मेरे को क्या दे देगा यहाँ पे, विनाइल ईथर दे देगा। क्या दे देगा अपने पास यहाँ पे, विनाइल ईथर दे देगा। और विनाइल ईथर मेरे को पता ही है कि मेरे पास ये क्या करेगा, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है अपने पास, एलाइल है या विनाइल है। आई थिंक ये तो हमने ज़्यादा कर लिया, एक शायद एक कार्बन हमने ज़्यादा लगा दिया यहाँ पे शायद। हमने एल्काइल लिया, एलाइल लिया या विनाइल लिया। तो यहाँ पे OH है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये OH है मेरे पास, सही लिख रहा हूँ क्या मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसा कुछ रहा मेरे पास, ये विनाइल ईथर नहीं है भाई साहब, ये मेरे पास एलाइल की बात कर रहा हूँ मैं, एलाइल ईथर है मेरे पास, एलाइल है, ठीक है। एलाइल ईथर है क्या, नहीं ये एलाइल एल्कोहल है, ईथर नहीं, ईथर की बात नहीं है ये। तो अपने पास क्या है देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको रिएक्शन बताना चाह रहा हूँ वो क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस ये क्या करेगा मेरे पास यहाँ पे, ये वाला प्रोटोनेट हो जाएगा, ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। और ये वाला मेरे पास प्रोटोनेट हो गया तो देखो मेरे पास क्या रिएक्शन होगी क्या नहीं होगी मेरे पास। और दूसरी बात बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो ये एल्कोहल है, मैं ये एल्कोहल नहीं लेके यहाँ पे हेलाइड लूंगा। यहाँ पे क्या लूंगा मैं, हेलाइड लूंगा। यहाँ पे एक्स ग्रुप ले लूंगा मैं कोई भी, यहाँ पे नहीं है। इसको फॉर्म करवाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फॉर्म कैसे करते हैं, यहाँ पे एक्स ग्रुप है मेरे पास, ठीक। ये वाला मेरे पास यहाँ पे ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। अब देखो मेरे को क्या करना है, मैंने पहले H प्लस डाला, H प्लस डालते ही मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे H प्लस, और मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे। तो एक्चुअली में मेरे पास यहाँ पे ये 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 6 मेंबर की रिंग है। एक सेकंड के लिए ये काम नहीं कर रहा, ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग है। यहाँ पे मेरे पास OCH3, यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा। यहाँ पे X है वो मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप ही है, ठीक है। मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप ही है। अब मेरे को पता है कि ये अटैक इस पे करेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये OH को लेके निकल जाएगा, और एट द एंड मेरे पास क्या होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ये बात हमने जब रिएक्शन मैकेनिज्म में की थी तो हमने क्या किया था कि ये OH यहाँ पे रह जाएगा, ये अल्कोहल की तरह निकल जाएगा एक तरह से, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पे एक और कार्बन एक्स्ट्रा है एक, ठीक है। एक कार्बन मेरे पास और एक्स्ट्रा है, तो मेरे पास ये वाला कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक। मतलब एक का OH मेरे पास इसके साथ हो जाएगा, मतलब माइनस अपने पास CH3OH निकल जाएगा। एल्कोहल मतलब बोल सकता हूँ मेरे पास क्या हो गया, ये मिथेनॉल निकल गया मेरे पास। तो मिथेनॉल निकला कैसे, तो मतलब ये दोनों कंबाइंड होके ये वाला CH3 ये निकल जाता है, और ये वाला कार्बन और जो यहाँ पे OH है यहाँ पे दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने बात की थी जब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में यहाँ पे फॉर्मेशन की बात की थी, एज ए न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की, मतलब हाइड्रोलिसिस की, इनकी सब की बात की थी, तब हमने इसको देखा था। अब मेरे पास क्या है कि ये वाला मेरे पास जो सिस्टम है, जो ये वाला सिस्टम है वो फिर से मेरे पास क्या हो गया, क्लेजन हो गया नहीं हुआ, 1 2 3 1 2 3। अब मेरे पास सेम बात वही आ गई कि 3 3 हो गया, यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रोपी होगी रिएक्शन, और फाइनल मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक।
तो ऐसा ही मतलब अब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हम बोलते हैं एनाइल विनाइल ईथर बोलते हैं, नहीं बोलते, एलाइल विनाइल ईथर बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसे बोलते हैं, ये मेरे पास एलाइलिक सिस्टम होता है, ये मेरे पास विनाइलिक सिस्टम होता है, ठीक है। विनाइलिक ईथर तो एलाइल विनाइल ईथर हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब तक हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात कर ली। अब बाकी जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिलेंगे। बाय द वे मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ, तो उनको सोल्व किया करो पहली बात तो। और यहाँ पे लेक्चर में मैंने यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे आपको, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।